अंक सभी होते भले पर शक्तिमान है नंबर 3, जिसको 3 का यश मिला हो बे सफल सुखी परवीन। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज बात चमत्कारी अंक 3 की, यानी मैजिक्स ऑफ 3 की। 3 को चमत्कारी अंक माना जाता है, नायाब अंक माना जाता है और ऐसा अंक माना जाता है जो बेजोड़ है। सामान्यतया सामाजिक जनजीवन में 3 को पर्याय माना जाता है, फाइनल, कन्फर्मेशन, या जिसे कहते हैं कई बार तीसरी कसम खिलाई जाती है तो यह माना जाता है कि आप फाइनल, कन्फर्म, ओवर, इस तरह 3 की परिभाषा दी जाती है। और इसे चमत्कार कहें या संयोग कहें कि आपके लोकप्रिय चैनल संप्रेषण विद एसएस में भी 3 अंक हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है कि ये आज जारी हो रहा है 30 तारीख को, यानी मूलांक 3 को, और वो भी सप्ताह के तीसरे दिन। तो है ना चमत्कार की बात। और दुनिया में काफ़ी लोग नंबर 3 को अच्छा नहीं मानते। वो मानते हैं कि 3 में कुछ अशुभ है या कुछ अलग है या कुछ न कुछ उनके मन में आशंका, बहम रहते हैं। लेकिन मित्रों, मेरा दावा है कि अगर आप 3 के चमत्कार और मेरा ये वीडियो देख लें तो आप मान जाएंगे कि 3 नंबर वाकई में मैजिकल नंबर है। तो आइए जानते हैं कैसे 3 मैजिकल नंबर है। तो सबसे पहली बात है कि दुनिया को चलाने वाले गॉड, GOD, गॉड में भी 3 अक्षर है। और दूसरी चीज है, जिंदगी भी हमारी 3 हिस्सों में बटी है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। और समय के भी 3 चक्र हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा लगने वाला, सबसे प्यारा लगने वाला शब्द आई लव यू, उसमें भी 3 शब्द ही हैं। और जिंदगी में भरोसे और विश्वास की कसौटी पर जब किसी को परखना होता है तो कसम खिलवाई जाती है, जैसे पुराने समय में कहते थे त्रिवाच्या, यानी तीसरी कसम। अगर वो 3 बार कसम खा ले तो ये माना जाता है कि बस कन्फर्म, फाइनल, डन, इट्स ओवर। और इंसान भी 3 रूपों में ही जाना जाता है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण 3 लोग माने जाते हैं, माता, पिता, गुरु। किसी भी कार्य की 3 स्थितियां होती हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। और सबसे बड़ी बात, भारत देश में जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा स्वाभिमान है, तिरंगा, उसमें भी 3 रंग हैं। हमारी सेनाएं भी 3 हैं। और अगर भारत के आकार को देखें तो कुछ कुछ त्रिभुज सा मिलता जुलता सा आकार है। और हमारे राष्ट्रपिता बापू, वो भी 3 को खासा महत्व देते थे, तभी तो उनके पास 3 बंदर वाला खिलौना था। यहाँ दर्शकों को बताते चलें, यह 3 बंदर वाला खिलौना महात्मा गांधी को एक चीनी प्रतिनिधि मंडल ने भेंट किया था जब उनसे मिलने आए थे। और बापू ने इसे भले संभाल के रखा। और यह जो 3 बंदरों वाला खिलौना था, ये जापान में भी काफी लोकप्रिय है। ये चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस, उनकी सिद्धांतों की देन है। और आप में से काफी दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि इन 3 बंदरों के नाम भी हैं। जी हाँ, इन 3 बंदरों के नाम है। जो बंदर आंखें बंद किए है उसका नाम है मिजारू, और जो कान बंद किए है उसका नाम है कीकाजारू, और जो मुंह बंद किए है उसका नाम है ईवाजारू। और यह खिलौना आज भी लोग बताते हैं कि साबरमती आश्रम में रखा हुआ है। अनहोनी देखिए मित्रों, जब राष्ट्रपिता बापू ने देश को अलविदा कहा तो उस दिन भी तारीख 30 थी, 30 जनवरी, यानी मूलांक 3। और 3 का अपना धार्मिक महत्व भी बहुत है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में जो है हमारा जो पवित्र प्रतीक ओम, 3 से काफी मिलता जुलता है। हमारे 3 देव माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 देवियां, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी पार्वती। और देवादिदेव महादेव का तो 3 से बड़ा ही गहरा संबंध है। त्रिशूल, बेलपत्र, त्रिनेत्र, त्रिपुंड, ये सारी चीजें। और उन्हें कहा भी त्रिपुरारी जाता है। हिंदू धर्म में जो मान्यता है वे 3 लोकों की मान्यता है, धरती, आकाश, पाताल। संगम भी 3 नदियों का माना गया है, गंगा, यमुना, सरस्वती। और जो है हिंदू सनातन धर्म में आरती, चरणोदक, परिक्रमा 3 बार का ही विधान है।
और जहाँ तक हम पवित्र इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म में भी पवित्र शब्द 786 786 ये भी 3 अंक ही हैं, और अगर इनका जोड़ करें तो 21 होता है, तो वहाँ भी मूल अंक 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म में भी 3 की मान्यता है। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में, सारा बौद्ध धर्म में जो इर्द गिर्द है, त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, जिन्हें 3 ज्ञान की टोकरियां कहते त्रय भगवान बुद्ध, तो त्रिपिटक के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में भी त्रिरत्न, रत्नत्रय, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इनके इर्द गिर्द ही पूरा जैन धर्म घूमता है। अगर हम सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म का मूल मंत्र तो मानव सेवा है, लेकिन जो आधार स्तंभ सिख धर्म के बताए गए हैं वो बताए गए हैं नाम जपो, कीरत करो और वंड छको। और अगर ईसाई धर्म में हम 3 की मान्यता को देखें तो ईसाई धर्म में भी 3 की मान्यता है। कैसे? ईसाई धर्म में 3 शाखा है ईसाई धर्म की, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। और ईसाई धर्म में जो सबसे पवित्र बात मानी जाती ट्रिनिटी, जिसे कहते दी फादर, दी सन, दी होली स्पिरिट। तो मित्रों, हम 3 के बारे में कुछ और बातें करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। जिन दर्शकों ने हमारा चैनल अभी अभी ज्वाइन किया है उनसे मेरा निवेदन है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें, हमारी वेबसाइट से जुड़ें, हमारे ऐप से जुड़ें और हमें लिखें अवश्य कि आप किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए मन माफिक वीडियो आपको उपलब्ध करा सकें और आपके साथ लगातार बने रह सकें। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे अंक 3 की, संख्या 3 की। तो आइए जानते हैं ज्योतिष इसके बारे में क्या कहती है। दुनिया भर के ज्योतिषाचार और अंक शास्त्रियों का मानना है कि 3 का अंक नायाब है, बेजोड़ है, अनुपम है। और जो है वो लोग खास माने जाते हैं जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ हो, यानी 3, 12, 21 एंड 30। इन डेट्स में अगर हुआ है तो उनका मूलांक 3 माना जाता है। और जो 3 अंक के मूलांक वाले लोग होते हैं सामान्यतः खुशमिजाज, मिलनसार, परिश्रमी होते हैं, लेकिन ये थोड़े से जिद्दी, शंकालु और जो है मूडी टाइप भी कहे जाते हैं, ऐसा ज्योतिषाचार्यों का मानना है। कुंडली में 3 ग्रह ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें बृहस्पति, शुक्र और मंगल। बृहस्पति यानी 3, शुक्र 6 और मंगल 9, ये भी 3 के मल्टीपल ही हैं। दुनिया में अधिकांश जो सफलतम लोग हैं उनके बारे में अंक शास्त्री कहते हैं कि उनके 3, 6, 9 नंबर ही सबसे बढ़िया होते हैं, तब वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, सफलता चूमते हैं। तो दुनिया में 15-20% लोग जो सफलतम हैं उनके ज़्यादातर के 3, 6, 9 नंबर ही अच्छे हैं। और सौरमंडल में भी मुख्य ग्रह 3 ही माने जाते हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। और जो टैरो कार्ड से जो रीडिंग होती है आपके भविष्य की, उसमें भी 3 नंबर को बहुत शुभ माना जाता है। और एक बड़ी खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनका मूलांक 3 होता है उन्हें दुनिया में किसी से खतरा नहीं। अगर किसी से खतरा है तो उन्हीं से है जिनका मूलांक 3 है। तो 3 वालों को 3 नंबर वालों से बहुत बच के रहना चाहिए। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखेंगे 3 के बारे में, विज्ञान क्या कहता है। तो पूरी दुनिया पदार्थ यानी मैटर पर चलती है, और मैटर की अवस्थाएं भी 3 हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 कण ही पाए जाते हैं मैटर में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चार्जेज भी 3, प्लस माइनस अर्थ। और आपकी पिन में भी, चार्जर पिन में भी 3 पिन होती हैं, प्लग में भी 3 पिन होती हैं। आपके पंखे में 90% पंखों में 3 ब्लेड ही होते हैं। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। और जो घड़ी में जो मेन नंबर्स होते हैं 3, 6, 9, 12, सारे 3 के मल्टीपल ही है, ये भी आप देखिए। और अगर आप व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल भी 3 चीज़ों पर ही चलते, ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, इन्हीं पर सारे व्हीकल चलते हैं दुनिया के। और वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट न्यूटन, उनके भी अगर सबसे फेमस हुए तो मोशन के 3 लॉ, न्यूटन के 3 गति के नियम, और उसमें भी जो सबसे फेमस है वो तीसरा नियम फेमस है।
ट्रैफिक में अगर आप लाइट्स देखें, रोज़ आपका सामना पड़ता होगा, तो लाल, हरी, पीली, ये 3 लाइट्स होती हैं। जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं उन्होंने भी 3 प्रकार के ताप माने हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक, और 3 प्रकार के ही दोष मानते हो, कफ, वात, पित्त, और इनका उपचार भी 3 चीज़ों से करते हैं, त्रिफला जैसी चीज़ों से। अब जानते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में 3 आपको कहाँ कहाँ मिलता है और किस प्रकार मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप खेल में देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, 3 तरह के मेडल होते हैं। पढ़ाई में आप देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिवीजन ही 3 होती हैं, और पासिंग मार्क भी 33%। इंग्लिश में अगर आप वर्ब की फॉर्म देखें तो गुड, बेटर, बेस्ट, 3 फॉर्म ही होती हैं। संस्कृत में अगर आप धातुओं के रूप देखें तो 3 ही होते हैं, पठति, पठता, पठन्ति, अहम, आवाम, वयम, 3 रूप ही मिलेंगे आपको। और आप मैथ्स में देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री, सारी कुछ 3 के इर्द गिर्द ही घूमती है। और आप जो हमारे पाइथागोरस साहब थे वो भी सप्तत्रिभुज, और उसी के बारे में उन्होंने सारी खोजें करी हैं, बड़ी बड़ी गणनाएं उसी के आधार पर आज भी की जाती हैं। दुनिया में मौसम भी 3 प्रकार के ही माने जाते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात। और अगर जॉब वालों से पूछो तो जॉब में भी स्केल 3 बार ही मिलते हैं, 10-10-10, 3 साल के ही मिलते हैं। और ड्यूटीज़ भी 3 शिफ्ट में ही होती हैं, रेलवेज वगैरह में ड्यूटी होती हैं 3 शिफ्ट में होती हैं, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं। और अगर जॉब में पेंशन की बात करें तो पेंशन भी 30 या 33 ईयर्स में, वहाँ भी 3 के मल्टीपल ही काम आते हैं। और जो अगर उसके कानून के नज़रिए से देखें तो कानून में भी ज़्यादातर मुकदमे जो कानून के जानकार कहते हैं कि जर, जोरू, ज़मीन, 3 चीज़ों पर ही लड़े जाते हैं मोस्टली। और जब कोर्ट की बात आई तो भाई ज़रा खाने की बात भी कर लें, तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यहाँ भी 3 ही। मेन कलर दुनिया में 3 ही होते हैं, लाल, हरा, नीला। और स्नैक्स जिनमें सबसे पॉपुलर इंडिया में माना जाता है समोसा, वो भी कुछ ट्रायंगुलर जैसा ही होता है। और जो हमारे देश में मान्यता है या दुनिया में मान्यता है कि अगर तीसरी गलती किसी से होती है तो उसे ये माना जाता है कि ये गलती नहीं, उसकी आदत है। उसे फाइनल मान लिया जाता है कि आदत में शुमार हो जाती है, बाद वो गलती नहीं मानी जाती। और यहाँ जिक्र आपको करते चलें कि 1966 में एक फिल्म आई थी राज कपूर साहब की, तीसरी कसम। उस तीसरी कसम में राज कपूर साहब 2 गलतियां पहले करते हैं, जब तीसरी गलती उनसे होती है तो वो तौबा कर लेते हैं, यानी फाइनल मान लेते हैं कि इट्स ओवर, अब कोई गलती नहीं करनी। और कुछ लोग 3 को अशुभ भी मानते हैं, जिनमें लोग कहते हैं 3 दिन का शोक और चौथे दिन चौथा, और 3 रोटी, 3 लोग, और जो है 3 चीज़ें कभी एक साथ नहीं देते, लोगों का ऐसा मानना है। और यहाँ तक कि कुछ देशों में तो 3 लोग फोटो भी नहीं खिंचवाते हैं, वो कहते नहीं अशुभ है, 3 नहीं खिंचवानी है। और लोग कहते भी थे पुराने लोग, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो मित्रों, निष्कर्ष रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने 3 के बारे में इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें जानी, फिर ये खूबियाँ जानने के बाद 3 का वहम क्यों पालना। जमाना बदला, लोग बदले, बदल भी गया जमाना। और वैसे भी मैं आपसे पूछता हूं, अगर 3 तारीख को अस्पताल में आपके यहाँ बेटा या बेटी हुआ तो क्या घर नहीं लाओगे आप? और 1 इज फन के चक्कर में तो आज वैसे भी आधी दुनिया में परिवार 3 सदस्यों के रह गए हैं, तो 3 से डर के सब अलग अलग रहना शुरू कर दोगे। और अगर 3 लाख का इनाम निकल आया, 3 करोड़ का इनाम निकल आया, तो आप छोड़ दोगे कि हम नहीं लेंगे, 3 का है। और वैसे भी 3 तारीख को नौकरी ज्वाइन करनी है तो नौकरी छोड़ दोगे आप, क्योंकि वहम है भाई 3 का। और इन सब बातों को तो छोड़ो आप, सबसे बड़ी बात है कि 2 विश्व युद्ध पहले हो चुके हैं, तीसरे का खतरा मंडरा रहा है और चल भी रही है इस समय दुनिया में लड़ाई। तो क्या करें? क्या हम जीना छोड़ दें? नहीं जनाब, अच्छे काम करिए, नेक काम करिए, वहम छोड़िए बेकार का, और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वैसे भी कबीर बाबा कह गए हैं कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।